ये देखिए मधु निष्कासन यंत्र है, इसी से शहद निकालते हैं। कैसे अभी आपको निमित सिंह जी बताएंगे। देखिए इस तरह से फ्रेम है, ये हम डेमो दिखा रहे हैं आपको। हाँ, बट इसमें अभी शहद नहीं है। शहद नहीं है। देखिए ये आप छत्ता देख पा रहे हैं, ये नीचे का ब्रूड का फ्रेम है, सुपर चैम्बर का फ्रेम नहीं है। ये ज़्यादातर हम लोग सुपर चैम्बर का फ्रेम डालते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमें डेमो इस समय दिखा रहे हैं। आप इसमें देखिए, आप जब भी डालेंगे इसमें तो सुपर चैम्बर का ही फ्रेम डालेंगे। आप जब इसमें आप फ्रेम डालते हैं तो ये फ्रेम जो है लगभग आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, देखिए किनारे की तरफ आपको ये शहद लगा हुआ दिख जाएगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ शहद पूरा निकलता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब शहद निकलता है तो शहद नीचे इकट्ठा, देखिए आप इसे किनारे में देख सकते हैं, शहद निकला हुआ है। इसमें हमारा कोई भी अंडा बच्चा क्षतिग्रस्त नहीं होता है और सुरक्षित रहता है। देखिए हमारे अंडे बच्चे सारे सुरक्षित हैं, कोई भी अंडे बच्चे इसमें खराब नहीं होते हैं। तो ये शहद निष्कासन यंत्र है, जिससे कि हम शहद निकाल के शहद को सुरक्षित रख पाते हैं। और फिर यहाँ से निकालने के बाद हम यहाँ से शहद को खोल के बाहर निकाल लेते हैं और शहद स्टोर कर लेते हैं। तो ये चीज़ जब हम शहद निकालते हैं, जब हमारा सरसों का समय, यूकलिप्टस का समय, अजवाइन का समय होता है, तब उस समय हम काफ़ी अच्छे से शहद निकाल पाते हैं। अच्छा, और ये बी पोलन वाला आगे है? बी पोलन वाला आगे है। अच्छा। बी पोलन फिर भी हम बॉक्स के पास हैं, हाँ, तो हम बी पोलन दिखाते हैं। जरा जब मधुमक्खी आती है तो फंस जाता है, वो कैसे होता है जरा बताइए। हाँ, बी पोलन जब मधुमक्खी आती है, नहीं बी पोलन के पहले थोड़ा सा खूबी बताइए। हाँ, और हम बता रहे हैं। हाँ। जब बी पोलन जैसे क्या है, जैसे हम लोग दाल खाते हैं, शरीर में क्यों खाते हैं कि प्रोटीन आए। तो एक तरह से जो मधुमक्खियां बी पोलन लेके इसलिए आती हैं कि पर परागण क्रिया होता है फूलों पे या किसी भी फल पे। पर परागण क्रिया जब होता है तो पर परागण क्रिया के लिए मधुमक्खी जब फूल पे जाती है तो एक मेल और एक फीमेल फ्लावर पे जब बैठती है तो फल का साइज बड़ा होता है। हम सबको बड़ा सेब खाने का पसंद है, सबको बड़ा पपीता खाने का शौक है, सबको बड़े अमरूद खाने का शौक है। वो तभी शौक पूरा होगा जब मधुमक्खी रहेगी। तो जब मधुमक्खी पर परागण क्रिया करती है तो वहाँ से पराग लेके आती है। पराग लाती क्यों है? पराग लाती इसलिए क्योंकि रानी का भोजन होता है। रानी मधुमक्खी केवल और केवल पराग ही खाती है। जब रानी मधुमक्खी पराग खाती है तो मधुमक्खियाँ उसके लिए पराग लाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैप लगाते हैं। जो गेट है, इस समय दोपहर का समय है तो नहीं, सुबह के समय यहाँ पे ट्रैप लगा दिया जाता है। इस ट्रैप से मधुमक्खी अंदर घुसती है। जब अंदर घुसती है तो उस ट्रैप में पोलन बाहर आ जाता है। और फिर अभी हम पोलन आपको अंदर दिखाएंगे पोलन कैसा होता है। और फिर उस ट्रैप से हम पोलन को सुखा के हम डे टू डे लाइफ में खाते भी हैं। और पोलन हम क्यों खाते हैं? हम भी अगर पोलन खाएंगे तो जो आजकल बच्चे जिम जाते हैं, जो पाउडर खाते हैं अलग अलग तरह के जिसमें प्रोटीन पाउडर होता है, तो अगर हम पोलन खाएंगे तो उसमें प्रोटीन पाउडर होता है और वो पाउडर काफ़ी अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसको खाने के बाद हम काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज करें तो काफ़ी अच्छा काम करेगा वो। ऐसे ही परपोलिस भी होता है इसमें, देखिए। हाँ, परपोलिस हम बी-वैक्स तो अंदर ही दिखाएंगे। अच्छा, ये परपोलिस होता है। देखिए अब ये परपोलिस है, ये देखिए ये परपोलिस है। ये परपोलिस क्यों आता है? एक तरह से परपोलिस पेड़ की छाल से आता है और पेड़ की छाल में जो गोंद निकलता है, जैसे आप रबड़ के पेड़ में देखे होंगे, ये नॉर्मल किसी पेड़ में आप बबूल में है, आम में है, आप मार दे तो उसमें लाशा टाइप निकलता है। वो लाशा मधुमक्खियाँ लेके आती है ताकि जो डब्बे के अंदर छोटे छोटे छेद हैं उसको भर सके। और ये परपोलिस हम अगर खाते हैं या हम कहीं चोट लगे तो लगाने बिटाडीन का भी काम करता है। और अगर हम हेयर फॉल हो रहा है उसमें भी काम करता है। और इसका पेस्ट भी बनता है। अच्छा, तो पेस्ट भी बनता है इसका। चलिए, इस तरह से ये परपोलिस काम आता है। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी जानकारी है। यदि किसान भाइयों आप इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक बात से शुरुआत करिए और आगे जाते जाइए। जैसे हमारे निमित सिंह जी पहुँचे हैं आगे, आप भी पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।